वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जी मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग रिसेंट में क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 7.2 पर क्वेश्चन नंबर 24 तक के सारे क्वेश्चंस दो वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा वो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स का होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने से पहले वही तीन पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज सभी लोग अपने सामने एनसीईआरटी की बुक खोलकर बैठे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि यदि कोई भी पॉइंट उन्हें समझ में ना आए तो आप यदि कोई नया पॉइंट मिले तो आप उन्हें लिख सके और यदि कोई क्वेश्चन मैं बीच में आपको दूं तो आप उन्हें सेल्फ सॉल्व कर सके। और तीसरी बात, यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई साहब आज का टारगेट क्या है? 7.2 क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स। तो आइए सबसे पहले 25 से ही शुरुआत करते हुए और देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर ये है हमारे पास। देखिए बच्चा बड़ी, मैंने आपको एक बात बोला था कि एक्सरसाइज 7.2 जो है वो टोटली सब्स्टिट्यूशन का गेम है और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको अपने फंक्शन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा जिसमें एक का दूसरा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो अगर से आप ध्यान से देखोगे तो बेटा cos स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec स्क्वायर। तो यदि हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएं तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x कैन बी रिटेन एज sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब यहां से आप एक बात सोचो कि बच्चा पार्टी कि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। तो क्या ऐसी अवस्था में हम 1 माइनस 10x को ही मान लें क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो जब हम 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t मानेंगे तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, 10x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx। सही है जी। अब dx को भेजेंगे लेफ्ट में तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। मतलब जहां पर sec स्क्वायर x dx है, जहां पर sec स्क्वायर x dx है वहां पर हम लोग माइनस dt लिखेंगे और जहां पर 1 माइनस 10x है वहां पर हम लोग t लिखेंगे। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। और आपको तो एक बात पता ही है कि कोई भी चीज अगर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो बड़ा उसका पावर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये रहेगा t के पावर माइनस 2 dt। अब यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की बात करें तो बेटा माइनस t का पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करेंगे और वही लिखेंगे डिनोमिनेटर में। वही कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। और प्लस का लिख देंगे c। और सिंप्लीफाई अगर से आप इसको करो तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। थोड़ा यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 1 बाई टी प्लस सी। अब 1 बाई टी मतलब कि जहां पर अब आपके पास न्यू वेरिएबल था उसको आपको ओल्ड वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा और जब रिप्लेस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 1 अपॉन 1 माइनस 10x और प्लस का आ जाएगा c। तो कहने का सेंस ये है कि एक बात आपको सदैव याद रखना है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले ये चेक करिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या नहीं। और यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा तो आप अपने पूरे के पूरे फंक्शन को दो हिस्सों में बांटिए जिसमें एक का दूसरा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के बाद
26 नंबर क्वेश्चन आई थिंक मुझे आपको देना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू, ये है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दे सकता हूं, और हिंट ये दे सकता हूं कि बेटा रूट एक्स को टी मान लो। रूट एक्स को क्या मान लो? टी। रूट एक्स को जैसे ही टी मानोगे यू विल गेट योर आंसर। तो आप अपने वीडियो को पॉज करिए, लगभग 20 से 25 सेकंड का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो 26 नंबर क्वेश्चन इज फॉर यू। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। अब यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करें जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 इज सेइंग दैट कि ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट में sin 2x इंटू cos 2x dx। सही है जी। अब एक काम करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो अब यहां पर तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो क्यों ना हम sin 2x को t मान लें। जब मैं sin 2x को t मानूंगा तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बड़ा sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, और चूंकि dx डिवीजन है तो लेफ्ट में आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। और सोचो बेटा 2 मल्टीप्लाई है, राइट में लेफ्ट में राइट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यह आ जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। मतलब जहां पर cos 2x dx है बच्चा पार्टी, वहां पर हम लोग लिखेंगे dt बाई 2, और जहां पर sin 2x है वहां पर हम लोग लिखेंगे t। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t के पावर 1 बाई 2। भैया रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1 बाई 2 इंटू cos 2x dx को लिखेंगे dt बाई 2। अब चूंकि 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यह 1 बाई 2 बाहर आ गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन t के पावर 1 बाई 2 dt। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि सर जी अगर से x टू द पावर n dx है, तो जो भी पावर में है उसमें एक बढ़ाकर न्यूमरेटर में और वही पावर डिनोमिनेटर में लिख के प्लस सी करते। सही है, सही है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो बेटा देखो 1 बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, अब t के पावर है 1 बाई 2, तो मतलब 1 बाई 2 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 करना पड़ेगा, और प्लस लिखना पड़ेगा c। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 बाई 2 t के पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस का हो जाएगा c। अगर से ऐसा कुछ है तो देखो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू t के पावर 3 बाई 2 प्लस c। देखो बेटा मैं अभी ऐसा मान के चलता हूं कि आपको मैक्सिमम कैलकुलेशन आते होंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। हाँ, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा 1 बाई 3 t के पावर 3 बाई 2 प्लस सी। और बेटा इंटीग्रेशन होने के बाद हमेशा न्यू वेरिएबल की जगह पर ओल्ड वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, ये ऑलवेज करते हैं, है ना? तो अगर से ऐसा कुछ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई 3 साइन 2x के पावर 3 बाई 2 और प्लस का आ जाएगा c, एंड दैट इज अवर आंसर। तो एक चीज बस आपको अपने दिमाग में रखना है कि सर जी एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को 2 हिस्सों में बांटना है, जिसमें एक का दूसरा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। एक का दूसरा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। सही है। अब 27 नंबर क्वेश्चन के बाद now I am going to discuss about the question number 28 number। सही है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा? इसमें है इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन x।
अगेन आपको ये तो देख के ही पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि 1 प्लस साइन एक्स को आपको टी मानना पड़ेगा। 1 प्लस साइन एक्स को या टी स्क्वायर मान लोगे तो और अच्छा रहेगा। 1 प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर मानो और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज अपने वीडियो को लगभग 1.5 मिनट के लिए पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 28 पर सेल्फ अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है और बिना किसी शंका के आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन cot x into log sin x dx। ठीक है, हमें इसे करना है इंटीग्रेट। देखो बेटा, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, यदि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट दिखने चाहिए। यदि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट दिखने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि log sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह cot x होता है। तो चलिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बच्चा इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन log sin x इंटू cot x dx। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सपोज करेंगे कि log sin x इज इक्वल टू है t। अब देखो, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, यानी अगर से आप इंटीग्रेशन के चैप्टर्स को देख रहे हैं मतलब आपने डेफिनेटली डिफरेंशिएशन आता होगा या डिफरेंशिएशन के वीडियो को हमारे आपने देखा होगा। तो यदि log sin x का डिफरेंशिएशन करें तो बेटा यह आता है cot x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx। और मैंने क्या बोला था, हमेशा dx को लेफ्ट में भेजेंगे, तो बेटा यह आ जाएगा cot x dx इज इक्वल टू dt। यानी कि जहां पर आपके पास cot x dx है वहां पर हम लोग लिखेंगे dt, और जहां पर आपके पास log sin x है वहां पर लिखेंगे t। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t dt। और बेटा t का इंटीग्रेशन मतलब t के पावर 1, तो जब t के पावर 1 है तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब जब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बच्चा पार्टी, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करना है, आपको न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल से रिप्लेस करना है। मतलब t की जगह पर हम लोग log sin x रखेंगे तो यह आ जाएगा log sin x का स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो कहने का सेंस ये है कि इंटीग्रेशन उतना मुश्किल काम तो नहीं। इंटीग्रेशन में सबसे जरूरी जो चीज ये है कि आप डिफरेंशिएशन के इतने एक्सपर्ट हो कि आपको देखकर पता चल जाए कि जब आप फंक्शन को दो हिस्सों में बांटे तो एक का दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। बेटा अगर से ये काम करते गए, इंटीग्रेशन का ये बैकबोन है, अगर से आपने कंसिस्टेंटली इस चीज को अप्लाई करते गए तो आपको कभी भी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 30। अगेन ये आपको करना पड़ेगा 30 और 31, 30 और 31 ये दोनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर पैटर्न पर है। जैसे ये है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। सही है, सही है। और 31 वाला जो है इसमें है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। बेटा दोनों के लिए सेम हिंट है, और हिंट क्या है, हिंट ये है कि आप 1 प्लस cos x को t मान लो, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है sin। तो 1 प्लस cos x को t मानिए और सिंप्लीफाई करिए। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन के लिए यू कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट। तो 3 मिनट का समय लीजिए
दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इफ यू आर एबल टू गेट आंसर तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस आई गॉट आंसर। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32 और यह क्वेश्चन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूरा कन्वर्जन आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूरा कन्वर्जन आपको दिख जाए। इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। बेटा इस क्वेश्चन को ना बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका एक एक पॉइंट कन्वर्जन की पराकाष्ठा है। बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अगर से हम यहां पर बात करें इंटीग्रेशन dx अपॉन, तो हर एक बच्चे को एक बात तो पता ही है कि बेटा कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख दिया। अब जब हम इसको लिखेंगे जी तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, अब देखो 1 और साइन एक्स का जो एलसीएम आएगा वह साइन एक्स आएगा, 1 और साइन एक्स का जो एलसीएम आएगा वह साइन एक्स आएगा। और ऐसे केस में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और एक बात आपको अच्छे से पता है कि यदि फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो, सॉरी यदि इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो बेटा यह आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डिस्कसिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें फंक्शन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा जिसमें से एक का दूसरा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो यदि इसको हमें दो हिस्सों में बांटना है सो व्हाट कैन वी डू हियर, यहां पर हम एक सिंपल सी प्रक्रिया कर सकते हैं। क्या बच्चा पार्टी, मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। आप कहोगे कि इसका फायदा क्या होगा, देखते जाइएगा इसका क्या फायदा होने वाला है। ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस sin x। अब एक चीज देखो बच्चा पार्टी, 2 sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x माइनस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब देखो ध्यान से बेटा ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा और cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो देखिए एक का दूसरा डिफरेंशिएशन आ गया ना। तो कहने का सेंस ये है कि इंटीग्रेशन में जब भी आप कन्वर्जन करिए तो कन्वर्जन इस तरीके से करिए कि एक का दूसरा डिफरेंशिएशन आ जाए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट भली भांति पता है, नहीं पता है तो भी समझ लीजिए कि यदि a प्लस बी बाई सी है तो हम लोग इसको सेपरेटली a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। तो यदि यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चा पार्टी और 1/2 को बाहर लिखेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 1 माइनस यह आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। और देखिए ध्यान से क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है इसलिए हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो बेटा आपको cos x प्लस साइन x को t मानना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैं cos x प्लस साइन x को t मानूंगा और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये तो आ गया cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। तो बेटा जो dx डिवीजन है वो लेफ्ट में आके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यदि लेफ्ट में आके मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस
साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है वहां पर हम लोग लिखेंगे डी टी, और जहां पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है वहां पर हम लोग लिखेंगे टी। और यदि ऐसा कुछ करते हैं तो देखिए ये क्या है, यदि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो ये क्या आएगा बच्चा पार्टी। इसको थोड़ा सा यहां से स्टेप्स लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा दो हिस्सों में बांटूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। अब देखिए अगर से मैं यहां से इसको आगे लिखूं तो व्हाट कैन वी राइट, बेटा यहां से मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, है ना? तो इसको मिटा लेते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा लिखा नहीं गया। देखिए यहां से अगर हम लोग आगे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, बेटा ये जो 1 dx है या 1 dx x रिटर्न करेगा माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बाई टी। और बेटा dt बाई टी मतलब क्या, dt बाई टी मतलब log t, dt बाई टी मतलब log t। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 x माइनस log t प्लस सी। और बेटा मैंने क्या बोला था, आफ्टर इंटीग्रेशन हमेशा न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, यानी t के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे cos x प्लस साइन x। तो अगर से ऐसा कुछ लिखते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस log साइन x प्लस cos x और प्लस का आ जाएगा c। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 को बड़े मजे से सॉल्व किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 32 नंबर क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो अभी तक का हमने जितने भी इंटीग्रेशन सॉल्व किए उसमें इस क्वेश्चन का कन्वर्जन भी अच्छा था और यह एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन बच्चा पार्टी आपको सिमिलर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 32। तो 33 नंबर क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। ये क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस tan x sin x अपॉन cos x बनाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लगभग 3 से 4 मिनट का समय ले सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन लेंदी है, एक बार सॉल्व करेंगे यदि आपसे बन गया तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी काफी हद तक इंप्रूव करेगा। बस ऐसे समझना है कि जब sin x अपॉन cos x लिखिए तो फंक्शन को दो ऐसे हिस्सों में बांटिए कि एक कैंसिल आउट हो जाए और एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो। अगर से आप ऐसे दो हिस्सों में बांट पाते हो तो आप इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन के बाद बात आता है क्वेश्चन नंबर 34। यह भी एक सही क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो बेटा ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट में tan x dx डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x। इंटीग्रेशन अंडर रूट में tan x dx डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि sec स्क्वायर x का ऊपर और नीचे कर लेते हैं डिवाइड। तो बेटा जब sec स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू अंडर रूट में tan x dx डिवाइडेड बाई आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sin x इंटू cos x। सही है जी। अब यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू अंडर रूट में tan x डिवाइडेड बाई, बेटा जब sec स्क्वायर x को यहां पर ले जाएंगे तो देखिए sec स्क्वायर x कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर। बेटा sec स्क्वायर x को हम लोग 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा sin x इंटू हो जाएगा cos x। सही है। तो देखो एक cos x से एक cos x कट जाए तो बेटा sin x अपॉन cos x tan x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू अंडर रूट में tan x डिवाइडेड बाई tan x dx। सही है जी। अब यदि इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा एक चीज देखो,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट में 10x डिवाइडेड बाई, क्या हम लोग 10x को रूट 10x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? थोड़ा एक 10x से एक 10x हो जाएगा कैंसिल। अब जब कैंसिल होगा एक 10x से एक 10x, तो देखिए ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 10x। अब आप ऑब्जर्व कर लो, मैंने आपसे क्या बोला था, हमारे अल्टीमेट गोल होना चाहिए फंक्शन को दो हिस्सों में बांटना, जिसमें एक का दूसरा क्या हो, डिफरेंशिएशन। और देख लो बेटा 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो अगर से ये होता है तो व्हाट कैन वी डू हियर, यहां पर हम लोग 10x इज इक्वल टू मान लेते हैं t स्क्वायर, और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा 10x का करेंगे तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 2t dt बाई dx। बेटा मैंने क्या बोला था, dx को ऑलवेज लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। मतलब जहां पर सेक स्क्वायर x dx है वहां पर हम लोग 2t dt लिखेंगे, और जहां पर 10x है वहां पर हम लोग t स्क्वायर लिखेंगे। तो जब ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर। और बड़ा ध्यान से देखो, t स्क्वायर के रूट से बाहर निकालेंगे तो t आएगा, तो इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन हो जाएगा t। तो बड़ा इस चीज से ये t हो गया कैंसिल, और 2 आ जाएगा यहां से बाहर। तो जब 2 यहां से बाहर आएगा जी, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बना देगा हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बेटा t तो बचा नहीं है, इंटीग्रेशन 1 dt। और बेटा मैंने एक बात बोला था, जब किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और वह फंक्शन 1 है, तो जो d के साथ वेरिएबल है वह सीधा बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2t प्लस c। और देखिए मैंने 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माना है, तो डेफिनेटली जो t आएगा वह रूट 10x आएगा। मतलब यू कैन से दैट कि कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ t रूट 10x, थोड़ा ये हो जाएगा 2 रूट 10x प्लस। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर से मैं एक बार फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि बेटा यदि आप एक्सरसाइज 7.2 के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फंक्शन को कन्वर्जन इस तरीके से करना आना चाहिए कि आप फंक्शन को दो हिस्सों में बांट सकें, जिसमें एक का दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। एक का दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। सही है। अब चलिए थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। मेरा मन कह रहा है कि मैं 35 नंबर क्वेश्चन आपको दूं हिंट के साथ, तो मैं आपको दूंगा, आप सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन है 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अगर से आप यहां पर हिंट की बात करना चाहेंगे तो मेरा हिंट तो एक ही होगा कि आप 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो बचा पार्टी अगेन वही बात, वीडियो को पॉज करिए, लगभग 1.5 मिनट का समय लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये एक बड़ा ही ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ा मजा है, क्यों, उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइप का है। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखो, एक्सरसाइज 7.2 की जितने भी क्वेश्चन है उनका अल्टीमेट गोल है कि आप इस तरीके से कन्वर्जन करिए या इस तरीके से अपने फंक्शन को दो हिस्सों में बांटिए जिसमें एक का दूसरा क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन। तो सोचिए अगर से मैं इस वाले टर्म को यहां पर लूं और बच्चा पार्टी यदि मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो ये सही है या नहीं।
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस log x का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट, देखो बेटा x बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स dx। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है, तो देखो बेटा इसका फायदा ये है कि यदि आप चाहो तो x प्लस log x को यू कैन कंसिडर t, x प्लस log x को आप t मान सकते हो और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जब हम दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन रहेगा +1 और log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x। सही है जी, इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx। और मैंने कहा था जो dx डिवीजन है वो लेफ्ट में आके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब लेफ्ट में आके मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा पार्टी 1 प्लस 1/x से dx की जगह पर हम लोग dt रखने वाले हैं, तो डेफिनेटली x प्लस log x की जगह पर x प्लस log x की जगह पर हम लोग t रखेंगे। अगर से ऐसा कुछ हम लोग करते हैं तो देखिए अब ये क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। और बेटा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता है ये होता है t क्यूब बाई 3 और प्लस c। और बेटा फिर मैंने क्या कहा था कि जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमेशा न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, मतलब t के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे x प्लस log x। तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और प्लस आ जाएगा c। सही है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो एक चीज आपको यहां से अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करिए जिसमें से एक का दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 ये लास्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हालांकि इसके बाद दो और है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव है तो आपको सिर्फ के लिए दिया जाएगा। ये दिया है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 dx। इस क्वेश्चन में न तो मैं आपको हिंट दूंगा और न तो मैं आपको कुछ भी समझाने वाला हूं। आप अपने वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब यह जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 में कंसिस्टेंटली इतने क्वेश्चन कराते कराते आपको इतना आइडिया हो ही गया होगा कि हमें फंक्शन को दो हिस्सों में बांटना है जिसमें एक का दूसरा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपको आपका जवाब भी मिला होगा। यदि इस क्वेश्चन का स्पेशली जवाब मिला है तो बच्चा पार्टी कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा यस डन इट। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा जिस तरीके से आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर हमें प्यार और दुलार दिया है, कंसिस्टेंटली यही प्यार और दुलार बनाए रखिएगा ताकि हम अपनी बातों को आप तक कंसिस्टेंटली पहुंचा सकें। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। अगेन थैंक यू।